अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। एक सुकून की तलाश इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। सुकून के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। मतलब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए हो रहा है। बेचैनी जो आपके अंदर आई है, चाहे आपके कारोबार के ठप होने की वजह से आई है, किसी लड़की के भागने से आई है, किसी लड़के के भाग जाने से आई है, ब्रेकअप आई मीन, और मतलब आपकी मर्जी से शादी नहीं हो रही है, आपकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ है, वट एवर, बेसुकूनी किसी भी वजह से हो, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो आप सुकून में आ जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस को उस पर ट्रेन करना होगा। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि ट्रेनिंग तो यहीं से ही होती है माइंड की, और उसके बाद फिर अब आप अप्लाई करते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा टेक्निकल है, तो इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो चाहिए वो लोगों को देना शुरू करते हैं। ये मैं बात बहुत बार कहती हूँ और ये आपने नसीहतें भी सुनी होंगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो चेंज है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों में जो बेसुकून है उनमें आपने सुकून बांटना है। जैसा आप बांटते हैं वैसा रिटर्न में आता है। हम गलती कहाँ पे करते हैं? हम बेसुकूनी में जब ये अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं सुकून हासिल करने के लिए, या फिर किसी इंसान को तकलीफ से बाहर निकालते हैं, तो मसला तब होता है जिस वक्त हम वो काम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें रिटर्न में अच्छा मिलेगा। ये सोच जो डेवलप की हुई होती है हमने, ये हमें तंग करती है। आसान अल्फाजों में कहूँ तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपने जो चीज़ भी करनी है वो खुले हाथ करनी है, सोचना नहीं है। अपने सबकॉन्शियस को इस चीज़ पे ट्रेन नहीं करना कि हमें रिटर्न में मिलने वाला है, और ये भी नहीं सोचना कि हम जिसके साथ अच्छा कर रहे हैं उसी से मिलने वाला है। नहीं, आप इस नेचर में अच्छाई फैला रहे हैं। वो सुकून आपके लिए कैसे क्रिएट होता है जो कि आपको चाहिए, ये आपने इस नेचर पे छोड़ देना। हमारे यहाँ हमें जो मिल रहा है उससे ज़्यादा फोकस ये होता है कि दूसरे को क्या मिल रहा है। हम जिन लोगों को नहीं भी जानते, सोशल मीडिया पर अगर उनकी प्रोफाइल में उनको कहीं बाहर जाता देखेंगे तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे, हमारी ज़िंदगी में ऐसा सुकून क्यों नहीं है। मतलब हमें जो मिल रहा है हम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे। आप अपना वक्त उसमें से कुछ वक्त निकाल के दूसरे के सुकून पे सर्व कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि वो वक्त अगर आप सिर्फ अपने सुकून की तरफ रखें और जो आपको मिल रहा है उसको बढ़ाने में इन्हांसमेंट कैसे हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, रियलिटी के करीब रहना है, अपनी मौत को नहीं भूलना। जो भी चीज़ें कुदरतन होनी हैं हम उन्हीं के आगे बैरियर लगा देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सब ने मरना है और सब ने जाना है, लेकिन तब भी कोई फौत होता है तो हम रोते हैं। यहाँ पे वो डी अटैचमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डी अटैचमेंट ठीक है, मुश्किल होता है आप जिसके साथ रहते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को बावर करवाते रहें अपने सबकॉन्शियस में कि सब ने जाना है, जो कि हम भूल जाते हैं, तभी तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है किसी के जाने पर। उन चीज़ों पर जो हमें रियलिटी पता है, जो होनी ही होनी है, अगर उसको हम अपने माइंड में बिठा लेंगे तो हमें तकलीफ कम होगी और हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होंगे। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ कोई औलाद हुई है और वो अगले ही कुछ घंटों में फौत हो गया, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे। भाई जिसने आना है उसने जाना भी है, उसका टाइम मुकर्रर है। वो चाहे 2 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है, 50 साल बाद है, 60 साल बाद है। अब वो लास्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था कि बहुत टेक्निकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है सुकून हासिल करने के लिए। इसको तो आपने अप्लाई करना ही करना है। वैसे तो ऑलमोस्ट इन सारे पॉइंट्स में से अगर एक ये वाला पॉइंट आप अप्लाई कर लेंगे तो 60% सुकून आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे। हमारा दिमाग हमें मुस्तकबिल और माजी में उलझाए रखता है। इन दोनों में फंसकर हम अपने मौजूदा लम्हे को या फिर जो हाल है हमारा उसको भूल जाते हैं। आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो हमारा गुजरता वक्त है या तो हम उसमें पिछले किसी दुख में मुब्तला होंगे और उस जो मौजूदा वक्त है उसको उस पर बर्बाद कर रहे होंगे, या फिर हमें फ्यूचर की कोई टेंशन होगी कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है या कैसे होगा, वो हमें सता रहा होगा। जस्ट इमेजिन थोड़ी देर के लिए माजी को और मुस्तकबिल को अलग कर लें तो बीच में आप क्या रह गया, मौजूदा वक्त। और अगर हमारा सारा फोकस मौजूदा वक्त पे होगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हो गया ना सुकून। कोई भी तैयारी कर रहा हूँ पेपर की तो मेरा सारा फोकस इस पे, ये नहीं सोच रहा या रही कि फ्यूचर में मैंने इसमें पास होना है या फेल होना है, या मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसमें मैं फेल हो गया था। अगर हम इन दोनों चीज़ों को निकाल देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है अब मौजूदा लम्हे पे फोकस करने के बाद बहुत शानदार होगा, सुकून में इजाफा करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।